नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। स्वामी प्रसाद मौर्य, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ दिन पहले रामचरितमानस के बारे में अनर्गल टिप्पणी कर सुर्खियों में आए थे, विवादों में आए थे। अरे वही यूपी वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके नाम में तो स्वामी हैं लेकिन काम ऐसे हैं। अब आप खुद ही भली बातें जान गए होंगे कि उनके विवादित बयानों से आखिर उनके कैसे काम होंगे। हमारे कहा जाता है यथा नाम तथा गुण, लेकिन उनके नाम में उनके नाम जैसा कुछ नहीं है उनके गुणों में। अब उनका नया अपडेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य में आज जूते मारे गए हैं, जूता फेंका गया उनकी तरफ। उनकी हिंदू धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ टिप्पणी से एक हिंदू युवक इतना नाराज हो गया कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और उसने आव देखा ना ताव देखा, जूता उठाकर स्वामी को दे मारा। पूरी खबर एक बार विस्तार से जान लीजिए, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। भगवान राम का अपमान करने वाले, रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा नजर आने लगा है। लोगों में आक्रोश इस कदर है कि मौर्य पर अब जूते फेंके जाने लगे हैं। जी, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। युवक वकील के भेष में कार्यक्रम में पहुंचा था। युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। इस हमले में स्वामी प्रसाद मौर्य बाल बाल बच गए, जूता उन तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने आरोपी को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। जूता फेंकने वाले का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। आकाश का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयानों से वो दुखी था। वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस प्रकार के बयानों से हमें दुखी किया है, इसलिए हमने अपना विरोध जताया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर आकाश सैनी को गिरफ्तार किया गया है, उधर हिंदू संगठन उसके समर्थन में उतर आए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आकाश सैनी को कानूनी मदद देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सपा की ओर से ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इस दौरान मौर्य पर जूता फेंका गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राम का अपमान करने वाले मौर्य को जूते पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई पहली बार विवादित बयानों में नहीं आए, इससे पहले भी कई विवादित बयान वो दे चुके हैं। चाहे रामचरितमानस की बात करें, हिंदुओं को लेकर बात करें, हिंदू धार्मिक ग्रंथों की बात करें। कुछ आपको बयान सुनाते हैं जो हमारी टीम ने निकाले हैं, वो आप सुनिए। मुलायम कांची राम हवा में उड़ गए, मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम। रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा, यानी सीधे सीधे जाति लेकर के अधम जाति होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तुलसी बाबा इस चौपाई के माध्यम से। वहीं पर एक जगह ये भी लिखते हैं कि ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार से। उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिसमें हमें पहले भी घोर आपत्ति था। कई बार मैं और भी इसको सामूहिक रूप से मंचों से भी कहा हूं, आज फिर कह रहा हूं कि किसी भी धर्म को किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं। इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। रमाकांत मिश्रा है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। स्वामी चक्रपाणी महाराज है हमारे साथ, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, आपका बहुत स्वागत है। और जल्दी हमारे साथ सतवीर सिंह होंगे, नेता समाजवादी पार्टी के, और सचिन भारद्वाज होंगे, शोधकर्ता जिन्होंने रामचरितमानस पर भी शोध किया है। रमाकांत मिश्रा, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आज जूता फेंका गया स्वामी प्रसाद मौर्य पर, और जिस हिंदू युवक ने ये जूता फेंका उसका कहना है कि वो भगवान श्री राम के अपमान से आहत था। वो प्रभु श्री रामचरित
मानस जो उनके ऊपर लिखी गई प्रभु श्री राम के ऊपर, श्री रामचरितमानस का अपमान किया, उसकी चौपाइयों का अपमान किया, उससे वो युवक आहत था, इसलिए वो वकील के वेश में आया और जूता फेंका स्वामी प्रसाद मौर्य पर। रमाकांत मिश्रा साहब। देखिए सिमन जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये तो मुझे लगा है अभी जूते पड़े हैं, ये जूते तो बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। हाँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जिस तरह से आहत करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पाखंडी व्यक्ति ये नेता बनता फिरते हैं, और मुझे लगता है जो कि बहुत इनके फॉलोअर्स भी होंगे, इनको अनुसरण करने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन जिस तरह से हिंदू आस्था के ऊपर में हमेशा से इन्होंने, चाहे रामचरितमानस हो, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के ऊपर हो, ये हमेशा से ही अपने आप, मैं तो कह रहा हूं ये व्यक्ति मुझे लगता है जो कि केवल ऊपर में उजले कुर्ते पहन करके और अच्छी अच्छी बंडियां लेकर ऊपर में धारण करके, लेकिन इसके मन के अंदर में कितना काला बैठा होगा, मैं आपको बहुत ही ज्यादा आज एक हिंदू होने के नाते भी मैं इस चीज को बिल्कुल आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि किस तरह से हम लोग रामचरितमानस को अपमान करने वाले के ऊपर में हम आहत हुए होंगे, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है, इनको कोई चिंता नहीं, केवल राजनीति रोटी सेकने के लिए। और ऐसे पाखंडी व्यक्ति को ये जो जूते आज पड़े हैं, जो भी हिंदू व्यक्ति जो भी किसी ने किया है, ये तो बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। और जब, क्योंकि इनको इन जैसे नेताओं को विराम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आज देखिए, आज इन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया है, अगर इनमें हिम्मत है किसी और ग्रंथ के बारे में भी जाकर के बोले, क्योंकि देखिए किसी भी ग्रंथ में गुण और दोष नहीं, किसी और ग्रंथ के बारे में जाके बोलेंगे ना रमाकांत मिश्रा, तो उनका वोट बैंक रूठ जाएगा। तथाकथित जो वोट बैंक लिए फिरते हैं साहब, वोट बैंक ही नहीं, मैं कह रहा हूं इनको पता नहीं क्या क्या पड़ेंगे, राजनीति नहीं हो पाएगी ना। मुझे लगता है, हाँ जी, मुझे लगता है जो कि ऐसे व्यक्ति से लोगों को बचने की भी जरूरत है और इनको सबक सिखाने की भी जरूरत है इस देश की जनता। ठीक है, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चक्रपाणी महाराज, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई पहली बार विवादित बयान उन्होंने नहीं दिया था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए। आप प्रभु श्री राम का नाम तो मैं नहीं ले सकता, मेरे इष्ट हैं वो। इसके अलावा और भी कई बयान दिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें शूद्रों का अपमान है, बल्कि ज्ञान ही नहीं है उनको कि इसका आशय क्या है, किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई है, इसका अर्थ क्या होता है। शिवम जी, देखिए इनके लिए एक शेर है कि शब्द विचारे शब्द के हाथ न पाओ, शब्द करे कहीं औषधि, शब्द करे कहीं घाव। सवाल इस बात का है कि जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो तो पूर्व मंत्री रहे हैं, तो कम से कम उनको जो है अपने शब्दों को चयन सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनके बातों से, उनके बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो हिंदू सनातन धर्म के लिए सुपारी लेके काम कर रहे हैं, वो एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। और ये पहली बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ रामचरितमानस पे टिप्पणी किया, वो पहले गौरी गणेश पे वो करते थे कि गौरी गणेश की पूजा करना गलत है। फिर अनेक चीजों का हम हर हिंदू सनातनी परंपरा का, चाहे करवा चौथ पे बोलते थे, महिलाओं पे टिप्पणी करते थे, और तमाम हर वो विषय जो हिंदू सनातन से जुड़ा हुआ है उसे करते हैं। वो उनकी आस्था अम्बेडकर में है, उनकी आस्था बौद्ध में है, तो ठीक है, तो महात्मा बौद्ध और किस महात्मा बौद्ध मानते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पंचशील के सिद्धांत दिया महात्मा बुद्ध ने, उन्होंने अवैरी वनों के सिद्धांत दिया, और उस महात्मा बुद्ध को स्वयं सनातन धर्म अवतार के रूप में मानता है, और उस सनातन धर्म को ये अपमान करते हैं। और उनके सिर्फ महात्मा बुद्ध के खुद विचारों पे नहीं चल रहे। अवैरी बनो मतलब किसी को बहरी मत बनाओ, सही बोलो, मीठा बोलो, लेकिन ये उल्टा एकदम कार्य करते हैं। तो यह एक एजेंडा के रूप में अब जिस प्रकार से उनका बयान हमेशा आता, जी देखो महिलाओं पे, देखो ये दूसरे पे घृणा, अरे थोड़ा सा ये अगर जो आओ ना, बैठ लो, साथ में बैठो। कई बार हमने उनको कहा कि आप बैठ करके आओ, शास्त्रार्थ करो, आप टिप्पणी करो, कहाँ निगेटिव और धर्म ग्रंथों को भी लेते आओ, कहाँ काफिर कहा गया है, कहा हिंदुओं के प्रति कितना उनका नफरत और प्रेम दिखाया गया, वो भी देख लो, तो बाइबल भी उठा लो, हर धर्मों पे हो जाए बहस जब करनी है तो। लेकिन नहीं, उनका एजेंडा हिंदू सनातन के खिलाफ है। आज देखो, इस एक लड़के ने, किसी ने जूता फेंका या क्या फेंका, तो जांच का विषय है,
कहीं हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि चीप पब्लिसिटी लेने के लिए जब ऐसे लोग ऐसे बयान दे सकते हैं तो कुछ भी करवा सकते हैं, स्वयं भी अपने ऊपर के सस्ती लोकप्रियता के लिए या सुरक्षा के लिए, किसी भी कारण के लिए, कि देखो हमें हिंदुओं से खतरा है, देखो हमें सनातनियों से खतरा है। जिस उत्तर प्रदेश में गोस्वामी तुलसीदास ने के निवासी गोस्वामी जी थे उत्तर प्रदेश से, जिस उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, वहां पे एक इस प्रकार के व्यक्ति जो है टिप्पणी करे बार बार रामचरितमानस पे, भगवान राम पे, हमारे सनातन धर्म पे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और इन परिस्थितियों में तब और ज्यादा लोगों को चुभता है जब भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण होने को है और उद्घाटन होने को है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बालकांड में एक वो है कि जिक्र है बालकांड में कि जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही तहमा रचसु बाहु डरही देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते थे तो उसमें अनेक प्रकार के असुर आते थे और विघ्न डालने का काम करते थे। उसी प्रकार से देखिए, वो तो त्रेता की बात है, अब समय बदल चुका है, कलयुग है, तो रूप तो बदल गया, लेकिन डीएनए कहीं ना कहीं एक ही मेल अगर खाएगा, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की और उस समय की असुरों का देखा जाए, ऐसा प्रतीत होता है। तो निश्चित रूप से क्योंकि यही गुण उनमें भी था, वो भी विघ्न डालने का काम करते थे, अच्छे जब कार्य होते थे तो यज्ञ हवन अनुष्ठान होते थे। अब भगवान राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश और विश्व के हिंदू सनातनी और तमाम भगवान राम को मानने वाले प्रसन्न है। कुछ एक लंबी लड़ाई के बाद 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने तोड़ा, उसके बाद एक लंबा संघर्ष हुआ, लीगल लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि मैं उसमें राम मंदिर में खुद एक मुख्य पक्षकार में भी था। और एक लंबी स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है बनने को। हेलो महाराज जी हमारे एक बात कही जाती है हिंदुओं में, यथा नाम तथा गुण। दो स्वामी हमारे सामने, एक तो स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। दोनों के नामों में स्वामी है, लेकिन दोनों के नाम शुरुआत में एक ही है, लेकिन गुण अलग अलग है। यथा नाम तथा गुण उनके नाम में नहीं है। एक आप हैं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। देखिए, स्वामी लगने से स्वामी नहीं हो जाता है। स्वामी का मतलब इंद्रियों को बस में करना चाहिए, यही तो बात है ना। इंद्रिय उनके बस में नहीं है, और यही कारण है कि जूता पड़ने का कारण भी यही है। जब आपकी जिह्वा जो है आपको कंट्रोल में नहीं रहेगी तो स्वाभाविक है। तो यह जैसा अन्न वैसा मन, अगर जो अन्न दूषित खाएंगे तो ऐसा ही मन होगा, और जब मन भी दूषित होगा तो जिह्वा भी दूषित हो जाएगी। उसी का परिणाम है। आज देखिए समाज को उसी अनुसार प्रतिक्रिया मिलता है ना। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता अगर इस तरह से हो, लेकिन बार बार जिस प्रकार से ये भावना आज करते हैं, बार बार हर हिंदू सनातनियों को कोसने का काम करते हैं, तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि ये एक एजेंडा के तहत। हमारी महासभा वहां पे कई बार इनके खिलाफ काफी शिकायत दी है। हमें तो कई बार मैं योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर चुका हूं कि इनका देखिए दो बातें हैं, दो परिस्थिति में ऐसे बार बार बयान देता है आदमी, या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या तो वो जानबूझ के कर रहा है। तो अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों का स्थान पागल खाना होना चाहिए। और अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का स्थान जो है जेल में होना चाहिए, क्योंकि किसी की भी भावना भड़काने के और किसी का हमारे हिंदुओं की और सनातन धर्म का भावना भड़काने का जो सुपारी ले रखे हैं, तो इन पे निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को भी कार्रवाई लीगल करना चाहिए, सलाखों में भेजना चाहिए। रमाकांत मिश्रा, पहले इनके ऊपर मऊ में स्याही फेंकी गई, स्याही कांड हुआ, और अब जूता कांड हो गया। लेकिन दोनों कांडों के बावजूद उसके स्वामी प्रसाद मौर्य भी रुकने वाले नहीं है। अभी पता नहीं वो क्या क्या करने वाले हैं अपने वोट बैंक को साधने के लिए, तथाकथित वोट बैंक को साधने के लिए। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो पहले बसपा में थे, सपा में आए, बीजेपी में आए, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। यानी कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दल भी बदल लेते हैं। इनका निजी स्वार्थ हो, इनका और ज्यादा निजी स्वार्थ अगर बढ़े तो धर्म बदल लें और पता नहीं क्या क्या बदल लें। शिवम जी, एक चीज यहाँ पर अभी चक्रपाणी जी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि किसी एजेंडा के तहत काम करने की बात कह रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा जो कि ये कोई बहुत दिनों से नहीं चल रहा था। आप ये कहेंगे जो कि 2 दशक पहले से ये उसके ऊपर में बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे रामचरितमानस या अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर में, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जब से ये भाजपा से गए यहाँ से, उसके बाद जब से समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया है, जब से उन्होंने उसमें सम्मिलित हुए हैं, उस पार्टी के बाद एक अलग ही एजेंडे के तहत
ये काम करने की जो प्रक्रिया है, मैं आपको कह रहा हूं, आप इसकी सच्चाई देख लीजिएगा, इसकी टाइमिंग देखिएगा। निश्चित तौर पर मुझे लगता है किसी एजेंडे के तहत। अब देखिए यहां पर क्या होता है, कभी कभी कोई नेता अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में कोई ऐसा टिप्पणी कह देता है जिससे जनता की भावना आहत होती है, तो पार्टी या तो किनारा कर लेता है इस चीज से, या पार्टी उसके ऊपर में कहता है जो कि हो सकता है ये चीज नहीं होना चाहिए, इनके निजी विचार हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी खुद भी इस एजेंडे से हटना चाहती है और न इस एजेंडे के ऊपर में समाजवादी पार्टी के मुखिया रमाकांत मिश्रा, अखिलेश यादव भी कुछ नहीं कहते हैं, वो कह देते हैं कि निजी बयान हो सकता है। मतलब एक तो देखिए ना, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, उसके बाद पार्टी पता है क्या करती है, उनका कद और पद दोनों बढ़ा देती है संगठन में। उसके कुछ दिन बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दे दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं वही चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा था मैं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए तो ये चीज होता है, आप अन्य धर्म, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो कि हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर में आप उसको आप कहेंगे जो चाहे दोष है या दोष नहीं है, लेकिन मुझे लगता है धर्म ग्रंथ तो धर्म ग्रंथ है, चाहे वो किसी भी धर्म के विशेष के लिए हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी को। लेकिन धर्म ग्रंथों के ऊपर में आप ऐसे टिप्पणी करेंगे तो मुझे तो लगता है जो कि कहीं ना कहीं किसी एक कोने में किसी को आहत करने का काम कर रहे हैं आप। पार्टी भी उस चीज को प्रमोट करती है, पार्टी भी रोकने का काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इसको अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने में लगी हुई है और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है चाहे वो 2024 का चुनाव के ऊपर में काम कर रहे हो या आगे आने वाले अन्य चुनावों के अंदर में, चाहे वो, लेकिन ये जनता है, जनता जानती है रमाकांत मिश्रा जी कि उन्हें ईवीएम के किस बटन पर जाके बटन दबाना है और कैसे उनका भला होगा, ये जनता है, सब जानती है। सचिन भारद्वाज हमारे साथ हैं, शोधकर्ता हैं, और सचिन भारद्वाज ने रामचरितमानस को लेकर भी शोध किया है। आईआईटीज के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। सचिन भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर हमारे इस खास शो रणक्षेत्र में जुड़ने के लिए। सवाल आपसे यही कि जिस चौपाई का बार बार जिक्र किया जा रहा है देश में पिछले कुछ महीनों से, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसमें भैया स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके नाम में स्वामी है लेकिन गुण उनके स्वामी जैसे नहीं है, वो स्वामी कोट अनकोट प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि इस चौपाई में प्रभु श्री राम के जरिए, इस चौपाई के जरिए महिलाओं का, शूद्रों का अपमान किया गया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जरा आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि आप शोध करते हैं, आपने शोध किया रामचरितमानस पर। धन्यवाद सर जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, एग्जैक्टली मैं ड्राइव कर रहा था तो थोड़ा शायद ऑडियो में प्रॉब्लम होगा जी, बट ये विषय थोड़ा अजीब सा है। कोई आके अगर आप अपना फोन कान पे लगाएंगे तो आवाज और बेहतर आएगी। ये थोड़ा अजीब सा है ना, किसी ने सचिन भारद्वाज जी, आप अपना फोन कान पे लगाएंगे तो आवाज और बेहतर आ पाएगी आपकी। पूरा देश सर आपको सुन रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ, ना तो किसी ने रामचरितमानस ढंग में पढ़ी, ना समझी और ना रामायण पढ़ी, तो सिर्फ चौपाई का मतलब लेके बोलना शुरू कर दी। उस चौपाई से साथ साथ और भी चौपाइयों का पहले एक दो बार कहा है, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं आज जो हुआ इसको तो खंडन करता हूँ सर। बट कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को कोई भी हो, कुछ भी हो, बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। या तो आप शोध करो, आप उसके बारे में पढ़ो और तब बोलिएगा। एक चौपाई में कहा क्या लिखा है उसका ना मतलब समझा, किस विषय में कहा, वो तब कहा जब तुलसीदास जी ये बताना चाह रहे थे कि समुद्र अपनी कमियां बता रहा था, और कोई भी आदमी जब अपनी कमियां बताएगा तो अपने आप को थोड़ा और नीचे बताने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलेगा। तो कहीं ना कहीं ना तो पूरा उसका संदर्भ समझा गया, बस किसी ने एक लाइन पकड़ी और वो बोलना शुरू कर दिया। दूसरा एक चीज और भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये शूद्र और क्षुद्र ये दो अलग अलग शब्द हैं सर। शूद्र का मतलब निम्न माना जाता है, शुद्र जाति तब नहीं थी। इस पर ये बहुत गहन शोध का विषय है, आप इससे समझेंगे तो अपन इस पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं जिसके मन में जो आया वो बोल दे बिना किसी सिर पैर के। आप इसको शोध कराइएगा, अगर अपन को बोलना है अपने बात तर्क कीजिएगा, वितर्क करिएगा, तब आप कुछ बात करिएगा। हमारे कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, उसका क्या मतलब। तो इस चीज का तो मैं खंडन करता हूँ जो आज हुआ, बट कहीं ना कहीं
इसको ये समझते हमारे सभी नेताओं को, चाहे इस चौपाई के सर असल मायने क्या है? गोस्वामी तुलसीदास क्या कहना चाहते थे? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। एक बार सर देश जानना चाहेगा कि इस चौपाई के असल मायने क्या हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य उनके समर्थक समझ नहीं पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है। सर पहले तो एक आप जो इन्होंने वर्ड तुलसीदास जी जो अवधी भाषा में लिखा है, हाँ। तो आप इसको ये भी समझिएगा कि एक वर्ड हमारे यहाँ क्षुद्र है। क्षुद्र का मतलब नीचा आप बोल सकते हो, बट ये क्षुद्र नहीं है सर। क्षुद्र अगर आप जाति को बोलेंगे तो कहीं हमारे नीचे नहीं बोला गया। क्षुद्र गंदा वर्ड यूज हुआ है कई जगह, वो क्षुद्र और क्षुद्र है। बट आप उसको जब अवधी भाषा में बोलेंगे तो वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस भी है। आप अगर अपनी संहिता पढ़ेंगे, कहीं देखेंगे तो क्षुद्र वर्ड बहुत जगह यूज हुआ है, बट क्षुद्र वर्ड संस्कृत में कहीं यूज नहीं हुआ है सर। अवधि में ये कन्वर्ट करते हुए बोलते हुए आप बोल सकते हो कि प्रोनाउंसिएशन अलग है, बोलने का तरीका अलग है। इस पर अपन मैं एग्जैक्ट रास्ते में हूं तो मैं आपको पूरा विस्तार दिखा नहीं सकता, नहीं तो आपको मैं पंक्ति मतलब एक एक चौपाई को समझा सकता हूं कि यहाँ इसका मतलब ये है, यहाँ इसका मतलब ये है। जैसे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अभी थोड़े दिनों पहले किसी ने रामायण पर भी कुछ बोल दिया था, सीता परित्याग को लेकर, ये ऐसा था, ये ऐसा था। उस पर भी आकर विस्तृत चर्चा करें तो वो भी गलत था। बट बस ये है कि जिसके मन में जो आया बोल दिया और चले गए, ये गलत है। आप चर्चा कीजिएगा, हो सकता है कि किसी जगह कुछ त्रुटि रह गई हो कहीं किसी के समझने में, बोलने में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करें। ठीक है, ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। सचिन भारद्वाज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लौटूंगा। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत ही तेज तर्रार और बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, और उम्मीद करता हूं कि जो मैं सवाल करूंगा उनका जवाब भी ठीक से देंगे। अशोक तिवारी साहब, राजनीति की सर एक अपनी सुचिता होती है, और राजनीति में आप कुछ भी करिए, राजनीति करिए, अपने वोट बैंक को साथ, ये सब साधते हैं, सारे राजनीतिक दल साधते हैं, लेकिन इस राजनीति के नाम पे प्रभु श्री राम के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी तो नहीं करिए जिसके चलते किसी खास वर्ग का, हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं वो आहत हो। देखिए, किसी की भावना आहत करने का कोई नहीं होगी जी। और आपके संदर्भ में बात करना चाहते हैं, किस संदर्भ में जानना चाहते हैं? हाँ, किस संदर्भ में आपने पूछा है सवाल? ये मेरे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिया था जिसमें रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का विरोध किया गया था। जी, आज तो हालत ये है उत्तर प्रदेश में कि कहीं पर किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर स्याही फेंकी जाती है और उसका भी जवाब ये मिलता है, वो व्यक्ति बताता है कि भाजपा ने करवाया है, भाजपा ने ऐसा करवाया है, उसने खुद बयान दिया है। इसका जवाब में रमाकांत मिश्रा बैठे हैं, उनसे इसका जवाब मैं रमाकांत मिश्रा से इस सवाल का जवाब लूंगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि राजनीति की अपनी सुचिता होती है, राजनीति में कुछ भी कीजिए, अपने वोट बैंक को साधिए, अपने समुदाय को साधिए, लेकिन किसी धर्म को लेकर, किसी धर्म विशेष को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी ना कीजिएगा कि उससे कोई धर्म का व्यक्ति नाराज हो जाए, एक खास समुदाय नाराज हो जाए। जी, आप समझने का प्रयास करिए। आज का जो मुख्य टॉपिक है कि जूता फेंका गया, कहीं पर स्याही फेंकी गई। क्यों फेंका गया जूता? जूता क्यों फेंका गया? अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, जूता क्यों फेंका, जो आपने सवाल पूछा है। ठीक जी, जूता क्यों फेंका? मैं अपनी बात रखूं? हाँ, रखिए ना जी। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मंशा कहीं से किसी धर्म को आहत करने की, हमें जहां तक समझ में आ रहा है, किसी धर्म के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का तो कोई अच्छी बात है ही नहीं, कोई क्यों करेगा। लेकिन जहां तक किसी जातिगत या जो समझ में आता है किसी को, जो समाज में बरसों बरस होता रहा है, उस दुख को व्यक्त करने के लिए अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसको उतने ही संदर्भ में लेना चाहिए। देखिए, यानी कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है, सुदर्शन मिश्रा। क्या ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाए? आप हमारी बात समझने का प्रयास करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी का ये आधिकारिक बयान माना जाए जो आप कह रहे हैं, या आपका निजी बयान? नहीं, हमने क्या समझा आपने? हमने क्या कहा? आपने क्या समझा? मैंने कहा कि ये मंशा रख करके कोई बयान देना, मतलब हमें नहीं लगता कि कोई बयान कहीं दिया गया होगा ऐसा बयान। मेरा कहने का अर्थ है कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हिंदू धर्म का
और ईसाई धर्म का, मुस्लिम धर्म का, जो भी धर्म हमारे तभी तो अखिलेश यादव अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का इस बयान के बाद कद और पद दोनों बढ़ा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती और कह दिया जाता है कि उनका निजी बयान है, ये कह के आपके दिग्गज नेता पल्ला झाड़ लेते हैं। मैंने स्पष्ट कहा, हमारी पार्टी का बयान है कि हम सभी धर्मों का समान आदर और सम्मान करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? का सम्मान करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मानते हैं और संविधान को मानते हैं, संविधान के स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देश की राष्ट्रीयता का सम्मान करते हैं। अशोक तिवारी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप हमारे समझने का प्रयास करिए। आपने आधिकारिक बयान पूछा, मैंने कहा कि हम सभी धर्मों का, सभी जातियों का समान सम्मान, आप सभी धर्मों का, सभी जातियों का अगर सम्मान करते हैं, आप सभी धर्म और सभी जातियों का सम्मान करते तो स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं करते, क्योंकि वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने कहा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बयान किसने दिया था? ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। ये ऐसा कोई बयान नहीं है, ना कोई मैं ऐसा सुनवाए आपको, सुनवाए आपको बयान सुनवाए क्या लेकर उसको टीवी पर? देखिए कब क्या हुआ है वो आज जो हो रहा है, आज एक बार दर्शक दोबारा से सुन लेते हैं। वो थ्री विंडो बाइट चलाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयानों की, एक बार सुनवा देते हैं, सुन लीजिए, वो बयान सुन लीजिए, वो 3 बयान आपको सुनाते हैं। हमारी लचर है कानून, ठीक है, ले लीजिए। मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए, मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम। रामायण की चौपाई है जिसमें उसका एक अंश है, जे बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी सीधे सीधे जाते लेकर। ठीक है, सुना आपने अशोक तिवारी, सुना आपने? देखिए मेरा कहने का मतलब है मैं किसी चीज पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है आपको मैंने सुनवाया साक्षात, पूरे देश कोई कमी है और पूरा देश समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को जान रहा है, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप। कोई ऐसी बात रखी है पूरे देश ने सुन लिया सर। नहीं पर शूद्र शब्द से उनको कोई तकलीफ हुई है तो उस पर मिले मुलायम काशीराम किसने कहा था? उसको जो है किसकी आवाज थी? कोई एडिटेड वीडियो था क्या? कोई एडिटेड वीडियो था क्या? ये विशेष से प्रॉब्लम आई है, समस्या आई है, स्वीकार कीजिए, गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए, दाएं बाएं की बात ना कीजिए। सचिन जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक सवाल है सचिन भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, सचिन भारद्वाज को ऑडियो खोलिए प्लीज। सचिन भारद्वाज जी, हाँ सर बोलो कुछ। हाँ जरूर सर, बोलिए। एक सेकंड, जिस बात पर ये बोल रहे हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी, हाँ जीवन में रास्ते में हो तो मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, तो फिर भी आप उस पूरी चौपाई को सुनिएगा पहले, ठीक है, उसमें लिखा क्या है, उसके बाद बात करते हैं। अपन आगे पीछे बहुत ज्यादा की बात नहीं करते। उसमें लिखा है, प्रभु बल कीन मोही सिख दीनी, मर्यादा पुनीत तुमरी कीनी, अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। क्या शिक्षा दे दी थी इससे पहले भगवान ने समुद्र को? उसके बाद ये वर्ड बोला है, ढोल गवार शुद्र पशु नारी, और वो शूद्र है सर, वो शुद्र नहीं है, शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब इससे पहले समुद्र ने ये बोल दिया कि भगवान आपने मुझे सीख दे दी। क्या आप इस लहजे को समझिएगा, क्या उससे पहले भगवान ने समुद्र की पिटाई कर दी? क्या भगवान ने समुद्र को इस बात को अत्याचार कर दिया? क्या भगवान ने समुद्र का पूजन नहीं करा? ये जो आपकी बातें हैं वो अशोक तिवारी और स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ में आने वाली नहीं है सर। सफाई समझिएगा, तब उसमें लिखा हुआ है, इनको समझ में आती तो शायद अब तक नहीं मान जाते और जनता से जूते खाते नहीं फिरते इधर। रमाकांत मिश्रा ये कह रहे हैं, अशोक तिवारी कह रहे हैं रमाकांत जी कि ये स्याही कांड, जूता कांड सब बीजेपी करा रही है, बीजेपी के नेता करा रहे हैं। हाँ देखिए शिवम जी, यहाँ पर ये पाखंडी व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर अशोक तिवारी जी बैठे हैं, मेरा सम्मान है उनके साथ, लेकिन ये सब पाखंडी व्यक्ति और इनको जनता समझ चुकी है। आप एक बार नहीं, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट आप देखेंगे, हर एक बार एक टाइमिंग लेकर के इनकी टाइमलाइन देखते रहिए, और निश्चित तौर पर ये किसी एजेंडे के तहत, मैंने पहले भी वक्तव्य में कहा है, जो किसी एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अन्य धर्म ग्रंथों के बारे में भी तो कहूँगा न टिप्पणी करे, लेकिन अगर हिम्मत है तो टिप्पणी करके एक बार देख लें, फिर पता चलेगा कि इनको क्या होता है। तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं ये ऐसे काम कर रहे हैं। मिश्रा को स्टूडियो में ऑडियो नहीं आ रहा।
हाँ शिवम जी, पार्टी भी अपने आप को मौन साध रखी है और इसके ऊपर में एक शब्द नहीं बोलती, क्योंकि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए निश्चित तौर पर जनता को समझ में आ रहा है जो आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। अशोक तिवारी जी यहाँ पर बैठ करके कितना भी सफाई दे दे, लेकिन अखिलेश यादव जी के मन में क्या है ये जनता को स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो मौन स्वीकृति दे रहे हैं तो इसीलिए जनता को स्पष्ट नजर आ रही है तो किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, देखिएगा क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो अपने जूते फेंकवा रहे हैं क्या, आप ये बताइए, आप जूते फेंकवा रहे हैं स्वामी पर करके अगर आ जाए तो मुझे आप बताइएगा, आपके चैनल के माध्यम से बता, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ रमाकांत मिश्रा, आप जूते फेंकवा रहे हैं क्या, बताइए। जूता से आपने फेंकवाया, बीजेपी ने फेंकवाया? नहीं देखिए, हम क्या, देखिए आप किसी भी वर्ग के, आप किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में अगर टिक्का टिप्पणी करेंगे, नकारात्मकता फैलाएंगे, निश्चित तौर पर जनता 140 करोड़ है, इसमें खाली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है, और भी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं और भी पार्टियों के सदस्य हैं। देश के नागरिक के अगर भावनाओं को आहत करेंगे तो मुझे लगता है जो कि इसमें और भी देखेंगे कहीं ना कहीं और इसमें इजाफा होने की कोशिश होगी। हम लोगों का, भाजपा का ये काम नहीं है जो कि हम किसी के ऊपर में जूते फेंकें या लाठी फेंकें। हमारा काम है देश में शांति लाना, लेकिन अगर किसी वर्ग विशेष को, किसी धर्म ग्रंथ को अगर आप टारगेट करेंगे तो आपके ऊपर में इस तरह की कार्रवाई होगी, वो जनता करेगी। तो हम नहीं करेंगे। चक्रपाणी महाराज, अशोक तिवारी कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी तो सर्वधर्म समभाव की बात करती है, अखिलेश यादव के सपने में तो भगवान कृष्ण आते हैं और सपने में आके पता नहीं कौन कौन सी भविष्यवाणी करते हैं और अगले दिन भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाती है। नहीं देखिए, अभी रमाकांत मिश्रा जी ने जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता है उन्होंने बहुत सही बात कही। देखिए कहीं ना कहीं लोगों के वेदना है, दर्द है मन में। आप बताइए माननीय अशोक तिवारी जी की आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में है और उसी उत्तर प्रदेश के गोस्वामी जी और वही भगवान श्री राम का जन्म स्थान, और आपका नेता एक अपमान कर रहा है बार बार, और उस पर कहां तक कार्रवाई आप करते हैं? जो हमारे माननीय रमाकांत मिश्रा जी कह रहे हैं कि कम से कम कार्रवाई होना चाहिए, हम सब मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने कार्रवाई तो करना दूर की बात, उनका और प्रमोशन करा दिया, और प्रमोशन कराने के बाद ये सम्मेलन कर रहे हैं और उसमें मिले मुलायम काशी राम और हवा में जय श्री राम, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन एक जो बार बार हिंदुओं को घाव देने की प्रतिस्पर्धा वो कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी कैसे बर्दाश्त कर रही है? सब जिसने लोहिया जी ने वो कह रहे हैं साहब अगर हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो मैं वोट नहीं मिले, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाएंगे अगर ऐसी बात नहीं की उन्होंने तो। नहीं देखिए पिछली नगर निगम में भी आपने देख लिया शिवम जी की इन्होंने ही तो गड्ढा खोद दिया, नगर निगम में बुरी तरह पराजय हुई और हर जगह पराजय हुई, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत धार्मिक है, अपने आदर्शों की, अपने देव की, अपनी संतों की सम्मान करना जानती है, वो जमीन में धूल चटा देगी। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य चलते आखिरी कमांड सतवीर अशोक तिवारी जी कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि कार्रवाई के नाम पर हो जाएगा प्रमोशन, बढ़ जाएगा कद और पद, और वाहवाही करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है और स्पष्ट रूप से कहा है, सारा मीडिया जानता है, अभी जानते हैं कि हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनके सपने में तो जी का सम्मान करते हैं, कहीं सम्मान में कोई कमी नहीं, किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर किसी को अगर कोई सपने में उनके श्री कृष्ण आते हैं ना, उसमें दर्शन देके जाते हैं, प्रभु को तो मानते होंगे अखिलेश यादव, उससे स्पष्टीकरण मांगे क्यों? फिर वो झूठ बोलते हैं टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मेरा कहने का अर्थ है कहीं पर कोई चोट, देखिए सालों साल से बहुत सैकड़ों सालों से अपेक्षा थी वो जवाब आपकी ओर से नहीं मिला। कुछ कह रहे हैं, ठीक है सचिन भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, सचिन भारद्वाज 30 सेकंड में, टाइम ओवर, 30 सेकंड में जल्दी से, 30 सेकंड में। हाँ, गीता में एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, हाँ ठीक है, पूरी भागवत मतलब गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल जब अर्जुन को सब कुछ समझा दिया, उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा, इति ते ज्ञान व्याख्यातम गुह्यात गुह्यत तरम मया विमर्शये तशेषेण यथेच्छति तथा कुरु, अर्थात मैंने तुम्हें गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान समझा दिया, बट फिर भी तुम अपना विवेक लगा के इस्तेमाल करो, ये नहीं कि आप मेरा क्या नहीं मानो। अब क्या हो रहा है, अपने इसके मन में कुछ भी आ रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको अगर किसी उस पर बात करनी है, आपको सही गलत बोलना है तो पहले आके विचार विमर्श करिएगा,
जिसके मन में जो है वो ना बोलिएगा। ठीक है सर। अपने वोट सचिन जी वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, एजेंडे पे से कुछ लेना देना नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसलिए उन पे ज्ञान सूट नहीं करता। वो स्वामी जी ने तो लिख दिया है ना कि जाकी रही, लेकिन ज्ञान चक्षु खोलने चाहिए उनको भी, उनको भी अशोक तिवारी जी ज्ञान चक्षु खोलने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका स्वामी चक्रपाणी महाराज। अशोक तिवारी हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। रमाकांत मिश्रा हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सचिन भारद्वाज हैं, शोधकर्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, रण क्षेत्र की इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता कांड हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सम्मेलन कर रहे थे लखनऊ में, और इस सम्मेलन में एक आहत हिंदू आया। वो हिंदू आहत था स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदुओं के खिलाफ विवादित टिप्पणियों से। वो युवक आहत था स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धार्मिक ग्रंथों पर विवादित टिप्पणियों से, और उसने जूता स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश के अंदर क्या करना चाहते हैं, कौन सा एजेंडा चला रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आखिर वो कौन सा वोट बैंक है जिसे साधने के लिए हिंदू धार्मिक ग्रंथों को लेकर विवादित टिप्पणी कही जाती है, हिंदुओं को नीचा दिखाया जाता है, बार बार उनके देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। सोचेगा जरूर। इसी के साथ रण क्षेत्र में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।